सभी संतों को श्री गुरुदेव जी के चरणों में आने की, सत्संग समागम की, प्यारे श्री महाराज जी के सुंदर दर्शन और दीदार पाने की और आज की श्रीमद् भागवत 68 तीर्थों की शुभ पावन यात्रा कुटिया मोक्ष द्वार पर एकादशी पर्व को मना रहे हैं। कि वैसे तो महीने में 2 एकादशियां आती हैं, पूरा साल 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन इस एकादशी का अलग ही महत्व होता है, अलग ही खिताब होता है कि सबसे बड़ी एकादशी घड़े पक्के वाली, जिसको हम कहते हैं कि आज निर्जला एकादशी है, घड़े पक्के वाली। तो आज एकादशी पर्व को मनाने के लिए गुरुदेव के पावन चरणों में चलकर आए तो सतगुरुदेव कृपा निधान अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसा रही हैं कि आज के दिन कि हर जगह देखते हैं ना, पानी की छबीलें, आलू का प्रसाद, जो जिसकी जैसी भी भावना होती है, तो सब अपने मन के भावों से काशी महात्म को मनाते हैं। तो आज के इस शुभ दिन की सभी संतों को, सभी भक्तों को, सभी परिवारों को लाख लाख बधाइयां। तो इसलिए बड़े सुंदर शब्दों के अंदर लिखा कि जिनके मन का भाव अच्छा होता है, जिनके मन का भाव अच्छा होता है, उनका हर काम अच्छा होता है। तो ये मन के भावों से जो हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, जीवन के अंदर शुभ कर्म कमाते हैं, तो अपने हाथों से जो दान करते हैं ना, वो दिल को तसल्ली देता है कि ये मैंने अपने हाथों से दान किया, पुण्य किया, शुभ कर्म कमाया, ये हमारे हाथों की जन्नत है। तो हम ये दान पुण्य हमारे जीवन को जन्नत की ओर ले जाता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर नारद जी बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, अब मैं आपको सदाचार की महिमा सुना रहा हूँ। यज्ञ, तप, स्वाध्याय और वेद अध्ययन, ये सभी सदाचार हैं। इनमें योग और ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। इसे कोई ही करते हैं कि दान देना ही है तो सुपात्र को दे। कि दान सोच विचार कर सुपात्र को दे कि जो आगे दिया हुआ दान हमारा सकारात हो। कि दान देना भी है तो सुपात्र को दो। ज्ञानी को दिया हुआ दान बड़े पुण्य का होता है। कि जैसे हमारे श्री गुरु महाराज जी, प्यारे श्री महाराज जी, इनको हम जितना भी रिझाए, मनाए, दान करें तो वो हमारा दिया हुआ दान सफल है। कि हमें ये पता है ना कि हमारी आंखों के देखते देखते जितना भी हमने गुरु महाराज जी को नमन किया, प्यारे श्री महाराज जी को जो भी दान दक्षिणा पाई, पैसा जो कुछ भी दिया, वो हमारी आंखों के सामने लगा हुआ है और आगे लग भी रहा है।
कि ये ना समझे कि हमारा दिया हुआ दान कहाँ गया, कि ये मन के अंदर किसी के भ्रम ना रहे कि जितना हम देते हैं तो लगता कितना है। पता है ना कि घर के अंदर अगर हम एक दीवार खड़ी करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसके ऊपर कितना खर्च हुआ। तो गुरु दरबार के अंदर खर्चा सिंगल नहीं होता, डबल ट्रबल होता है कि चाहे हमारा खाना भोजन घरों में होता है, लेकिन यहाँ कुटिया पर तो 24 घंटे लंगर चलते रहते हैं। गुरुदेव की सेवाएं दान तो चलता रहता है। तो इसलिए संत फरमाते हैं कि दान दो तो किसी सुपात्र को दो, कि जैसे हम गुरुदेव के चरणों में दान करते हैं तो हमारा दिया हुआ दान बड़े पुण्य का होता है। ज्ञानी ना मिले तो देश काल और पात्र का विचार कर दान दे। देव कार्य में 2, पितृ कार्य में 3 और दोनों में एक ब्राह्मण को भोजन करा देवे। यदि कोई बड़ा ऐश्वर्यवान भी हो तो भी वह श्राद्ध में ब्राह्मणों को अधिक संख्या न बढ़ावे, क्योंकि श्राद्ध में बड़ी आवश्यकता होती है। क्योंकि ब्राह्मण अधिक हो जाने पर श्रद्धा का अभाव हो जाता है, जिसकी श्राद्ध में बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि श्रद्धा से किया हुआ कर्म निष्फल नहीं होता। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति अन्न से होती है, ना कि ऐसे वैसी चीजों से होती है। फिर हिंसा तो करनी ही नहीं चाहिए। तो हमें कहते हैं ब्राह्मण अधिक हो जाए तो श्रद्धा का अभाव हो जाता है, कमी हो जाती है। तो मन के अंदर अगर लोभ आ जाए तो लोभ क्या करता है, पाप को बढ़ाता है। अगर हमारे मन के अंदर किसी बात के प्रति पाप आ गया या लोभ आ गया कि मैंने तो इतना दान दिया है तो मुझे मिला ही क्या, तो ये पाप की भावना मन के अंदर मैल कभी आने ही ना दे। तो अगर हम संतों महापुरुषों को दान पुण्य करेंगे तो हमारा दिया हुआ दान सकारात्मक होगा, फलीभूत होगा। क्योंकि श्रद्धा से किया हुआ कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता। लेकिन जीवन के अंदर कि जैसा भी हम दान पुण्य करेंगे तो वैसा ही फल पाएंगे। तो इसलिए बड़े सुंदर शब्दों के अंदर लिखा, योगे मुरारी फल देंगे आज नहीं तो कल देंगे। योगे मुरारी फल देंगे आज नहीं तो कल देंगे। सच्चे मन से ध्यान लगा, सच्चे मन से ध्यान लगा, सच्चे मन से ध्यान लगा, सच्चे मन से ध्यान लगा। झोली खुशियों से भर देंगे आज नहीं तो कल देंगे। झोली खुशियों से भर देंगे आज नहीं तो कल देंगे। सोने मुरारी भर देंगे आज नहीं तो कल देंगे। सोने मुरारी भर देंगे आज नहीं तो कल देंगे। तो इसलिए बड़े सुंदर शब्दों के अंदर लिखा कि सतगुरु देने वाले हैं और हम सब लेने वाले हैं। कि सतगुरु देव तो हमारे दामन को हमेशा भरते हैं और हम लेते हैं। तो आज निर्जला एकादशी है, तो निर्जला एकादशी